हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद एपी आकाश। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बताएंगे इसमें से कितने आप क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कमेंट में उसका जवाब देंगे। ठीक, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? बताइए, जो भारतीय इतिहास में जो 1900 का ऐतिहासिक महत्व था वो क्या था? वो हमारा ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। क्या? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, अनुशीलन समित संबंध है। बताइए, जो अनुशीलन समित संबंध है वो किससे है? बी डी सावरकर से। किससे? बी डी सावरकर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता, जो भारत की राजधानी कोलकाता थी, से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की? जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी वो किसने की थी? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका है? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, क्वेश्चन हमारा चौथा है, अल हिलाल। क्या? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो किसके राष्ट्रीय के लिए प्रचार प्रचार के लिए शुरू किया गया था? वो किया गया था किसके? अब्दुल कलाम आजाद के लिए। किसने? अबुल कलाम आजाद के लिए। किसके लिए? अबुल कलाम आजाद के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? बताइए, जो पंजाब केसरी है उसका खिताब किसको दिया था? वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन हमारा 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हमारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 7 है, में मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। बताइए, जो मुस्लिम लीग की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सलीमुल्लाह को। किसको? सलीमुल्लाह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन हमारा 8 है, महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताइए, जो महाराष्ट्र में गणतंत्र उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन हमारा 9 है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बताइए, जो स्वदेशी आंदोलन है वो किसके लिए शुरू किया गया था? वो क्या है? किसे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में। किसके? बाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो नेतृत्व किया था किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? जो बंगाल विभाजन है 1905 में जो ब्रिटिश के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? बताइए, जो उसके पीछे जो ब्रिटिश का उद्देश्य था क्या था? ये बंगाल के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। क्या? जो बंगाल का राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको दबाना के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कांग्रेस लीग समझौता, यानी कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? जो समझौता हुआ था 1916 में उसका दूरगामी परिणामी क्या क्या हुआ? जो उसका दूरगामी परिणाम हुआ था भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्णय। क्या हुआ था? भारत का विभाजन और तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था? निर्माण पाकिस्तान का। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी उदारवादी व उग्रवादी उग्रवादी नेता के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था? जो उग्र जो उदारवादी और उग्रवादी नेता के बीच जो संघर्ष का था मतभेद वो क्या था? तो जो इसमें जो मतभेद था क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 14, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
जो 1907 में कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की थी? वो की थी किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। अनुशीलन समिति थी, बताइए। अनुशीलन जो समिति थी वो बताइए। तो अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। वो किया गया था किसके द्वारा किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके? लाला लाजपत राय। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन हमारा 17 है। निष्क्रिय विरोध यानी निष्क्रिय विरोध, ये किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। जो निष्क्रिय विरोध है के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था? वो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध के फलस्वरूप वह पुनः एकीकृत हुआ। जो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध वह फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था कब? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता। जो शांति के समय भी जारी रखना चाहता, वो किसको क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लाई हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन हमारा 20 है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। बताइए। जो 1906 में मिंटो ने शिमला ने मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की ने प्रार्थना की थी, वो किसने? जो किसके द्वारा की गई थी? वो थी क्या? वो थी हमारी क्या? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। क्या थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। बंगाल का विभाजन हुआ, बताइए। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल में संबंधित था? बताइए। जो गरम दल से संबंधित था, वो कौन था? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, कौन सा नेता था जिसने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बताइए। निम्न के में से कौन उग्रपंथी नहीं था? जो उग्रपंथी नहीं था, वो हमारे जो उग्रपंथी नहीं था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, कौन थे? गोखले। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन था। बताओ। जो प्रभावधीन आया था वो कब आया था? 1906 के बाद आया था। कब आया था? 1906 के बाद आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। बताइए। जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, वो किस वर्ष में हुई थी? तो वो किस वर्ष में हुई थी? 6 वर्ष में हुई थी। 6 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। बंगाल बिहार से अलग हुआ। बताइए। जो बंगाल बिहार से अलग हुआ था वो कब अलग हुआ था? वो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। होम रूल आंदोलन। क्या था? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में आरंभ का घोषक था। क्यों? बताइए। क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि इसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्या थी? इसने देश के सामने में स्वशासन
की एक ठोस योजना रखी थी, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की योजना रखी थी उसने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 29 है। गदर पार्टी की स्थापना हुई, बताओ गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बताइए वह किसने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वो कितनी? नवाब सलीम मुल्ला ने। किसने की थी? नवाब सलीम मुल्ला खान ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? जो जो योगदान जो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, वो किसका योगदान था? वो हमारा योगदान था टी.एस. ऑल्टकॉट ने। किसने? किसने? ऑलकॉट ने। टी.एस. ऑलकॉट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइए जो गदर ये क्रांति छिड़ने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? वो हमारा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? जो सफलतापूर्वक ये प्रदर्शन कर सके, वो कर सके तो किसमें? ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसमें कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। बारिन्द्र कुमार घोष के बारिन्द्र कुमार घोष के ये क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में जन्म दिया को बंगाल। बताइए जो जन्म दिया था वो किसको दिया था? वो दिया अनुशीलन समिति को। क्या? अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बताइए जो उन्होंने दोष लगाया था, क्या लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष ये गीत बना वंदे मातरम? बताइए तो ये किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वह गीत बना था किसका? बना था वंदे मातरम वो बना था ये स्वदेशी आंदोलन का। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से? बताइए जो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार वह कौन से? तो मैं बता दूं वो दो अखबार कौन कौन से थे। तो वो अखबार थे कॉमनवील और न्यू इंडिया। कौन थे? कॉमनवील और न्यू इंडिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड। क्या थे? एक और दो, यानी कॉमनवील इंडिया और न्यू इंडिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।